नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे एचएसएससी की हो, हरियाणा पुलिस की हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो या स्टेट पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट्स है जो उसके एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिए। हमारी पॉलिटी की क्लासेज अभी चली हुई है, जो पॉलिटी है उसके कंटेंट को देखिए एक बार। हम बाइलिंगुअल भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी आप हमारे चैनल के ऊपर विश्वास कर सकते हो बेहतरीन तैयारी के लिए। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ग्रुप सी की ज्वाइनिंग के बाद ग्रुप डी की कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी कम होने की संभावना है, उस चीज के बारे में देखेंगे। कहां तक जो कट ऑफ लिस्ट है वो आने की संभावना है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर ग्रुप सी में बात करें, एक तो टीजीटी है, लगभग 7-8 हजार वैकेंसी टीजीटी की हैं। ग्रुप 56 और 57 की 13,000 वैकेंसी लगभग है, और लगभग बचे हुए जो ग्रुप सी से बचे हुए जो बच्चे हैं, सीईटी की बात है ये, उनमें लगभग 19-20 हजार वैकेंसी है। इनकी ज्वाइनिंग अभी आनी है, इनकी जो ज्वाइनिंग अभी करवाई जा रही है, अर्जेंट ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। तो देखिए, अगर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर इन तीनों की ज्वाइनिंग हो जाती है, आप ये बोलोगे कि जो 56-57 है आपने इसको अलग से क्यों लिखा, ये भी सीईटी में, लेकिन इसके ऊपर जो हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या लगाया हुआ, अभी रिजल्ट के ऊपर ही स्टे लगाया हुआ है। लेकिन जो ये 20,000 वैकेंसी है, लगभग 20,000 वैकेंसी है, इनको हरी झंडी मिल चुकी है कि आप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करवाइए इनको। और जो एचएसएससी है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो ज्वाइन करवा भी रहे हैं। कंडीशनल ज्वाइनिंग सभी की हो रही है। और जो बच्चे हैं, यानी जो याचिका करता है, उन जितने याचिका करता है उनके क्या है, जो जितने याचिका करते हैं उतनी वैकेंसी को वैकेंट रखा गया है। यानी ये मान के चलिए एक सेफ जोन में ज्वाइनिंग हो रही है, जिन भी बच्चों की ज्वाइनिंग आ रही है वो सेफ जोन में हो रही है, ठीक है। तो इतनी ज्वाइनिंग के बाद ग्रुप डी की कट ऑफ जो लगभग 13-14 हजार वैकेंसी है, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में देखते हैं। तो ये मान के चलिए आप, मेरा जो आइडिया है, अगर इतनी ज्वाइनिंग लगभग 40,000 ज्वाइनिंग होने के बाद जो ग्रुप डी की कट ऑफ है वो 4-5 जो मार्क्स है कम हो सकती है। यानी अगर बात करें तो अगर जनरल की बात करें तो ये मेरा ये मानना है कि 67 to 69 हो सकता है, ये 67 की जगह 66 या 65 भी आ जाए। अगर इतनी भी होती है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि जो ग्रुप डी में बच्चों के मार्क्स भी क्या हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा कम भी हुए हैं, किसी किसी के बच्चे के 7-7, 8-8 मार्क्स भी कम हुए हैं। तो इसलिए अगर ये 65-66 तक भी आती है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो इसलिए जो ग्रुप डी के बच्चे हैं वो भी किसी न किसी माध्यम से एक बार सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए कि हम 1 महीना 2 महीना वेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ग्रुप सी की ज्वाइनिंग करवाइए। और ग्रुप 56-57 वाले जो बच्चे हैं वो भी एक बार सरकार से किसी न किसी माध्यम से अपनी बात पहुंचाइए कि आप सर, हमारे लिए भी अर्ली हियरिंग लेके कोर्ट से कुछ न कुछ निर्देश जारी करवाइए, ताकि क्या है, जो कोर्ट है वो कुछ निर्देश जारी करे और आप फिर उस निर्देश के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर कुछ आगे जो कार्यवाही करने का काम कीजिए। क्योंकि देखो, ग्रुप 56-57 का रिजल्ट तैयार है, बहुत दिन हो गए एग्जाम हुए। ये जो 20,000 वैकेंसी हुई है, इनके तो जो रिजल्ट ही, सॉरी, एग्जाम ही 1.5 महीना पहले हुआ था। 1.5 महीना तो हुआ भी नहीं अभी तक एग्जाम हुए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग दे दी। तो 56-57 का तो जो रिजल्ट है बिल्कुल तैयार है, कंडीशनल रिजल्ट दिए जा रहे हैं, कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जा रही है, ठीक है। और एक बात और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, बहुत से बच्चे हैं जो एचएसएससी के ऑफिस के बाहर बैठे हैं पंचकूला में, तो बहुत से बच्चे उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने हमारे साथ गलत किया, आपने हमारे जो 56-57 ग्रुप है उसके ऊपर स्टे लगवाया। ऐसा कुछ नहीं है, आप उन बच्चों का भी सहयोग दीजिए। हाँ, हो सकता है भाई कुछ बच्चे फर्जी हैं, लेकिन सभी बच्चे फर्जी नहीं हैं उनमें, तो आप उनके साथ खड़े रहिए और उनकी आवाज को मजबूत करने का काम कीजिए, आप उनका साथ दीजिए। अगर आप उनका साथ दोगे तो क्या है, आप उनका साथ दोगे तो कभी भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, इन लोगों ने हमारा साथ दिया तो हम इनके साथ हैं। तो इसलिए जो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ वहां पे गए हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे जेन्युइन हैं, जिन बच्चों के जो कट ऑफ लिस्ट में जितने मार्क्स है, कट ऑफ जितने मार्क्स के ऊपर है उससे ज्यादा अंक हैं और उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और वो बच्चे हैं जो अभी जो रिजल्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए, वो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आप आवाज उठाइए, उन बच्चों की आवाज को मजबूती प्रदान करने का काम आप कीजिए। ये आप सभी से मैं एक बार फिर से अनुरोध करता हूं। और ग्रुप डी वाले बच्चे हैं और 56-57 वाले बच्चे हैं, किसी न किसी माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम कीजिए कि पहले 56-57 को
या पहले ग्रुप सी की जो जितनी भी वैकेंसी हैं सभी को आप ज्वाइन करवाइए, उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कीजिए और ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवाइए। और मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।